हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। हम लोग पढ़ेंगे शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग की प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है कि शिशुपाल वध के किस सर्ग में यमुना नदी का वर्णन है। तो प्रथम सर्ग में है कि चतुर्थ सर्ग में है कि द्वादश सर्ग में है कि त्रयोदश सर्ग में है। तो सही उत्तर हो जाएगा द्वादश सर्ग। प्रथम सर्ग में क्या है, तो प्रथम सर्ग में इंद्र का संदेश लेकर श्री कृष्ण के घर देवर्ष नारद का आगमन होता है। तदीन्द्र संदिष्टम उपेन्द्र यद वचः क्षणम मया विश्वजनीनमुच्यते समस्त कार्येषु गतेन धूर्यताम अहिदिशः तद्भवता निसम्मताम। इस शिशुपाल वध का 1 नंबर 41 मतलब प्रथम सर्ग का 41वां श्लोक है। चतुर्थ सर्ग में क्या है, तो विंध्याचल पर्वत के समान ऊंचे रेवतक पर्वत का वर्णन है। तो गुरवी अजस्रम दृश्यतः समन्ताद उपरि उपरि अम्बुमुचाम्बितानैः विन्ध्यायमानं दिवसस्य भर्तृ मार्गं पुनः रोध्यमियोन्नमदभिः। ये शिशुपाल वध का 4 नंबर 2 का श्लोक है। द्वादश सर्ग में भगवान श्री कृष्ण की सेना के साथ मार्ग में यमुना नदी का वर्णन सीमंतमानाः यदुभुभृतां वलैर्बभौ तरति गर्भ वलासितदुतिः सिन्दूरितानेक पंकड़ांकितः तरंगड़ी वेणी रिवायतः भुवः। ये शिशुपाल वध 12वें सर्ग का 75 श्लोक है। त्रयोदश सर्ग में है यमुना पार हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में स्वागत होता है। उसके बाद क्या है कि अतः शिशुपाल वध में यमुना नदी का वर्णन 12वें सर्ग में है। अगला क्वेश्चन है कि बहिर्विकारं प्रकृते पृथक विदुः पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराभिदः। यह पद्यांश उद्धृत है, तो पद्यांश उद्धृत है शिशुपाल वध से। यह पद्यांत किससे उद्धृत है, तो शिशुपाल वध से। सूर्य पूजक माघ की कृति वीर सर्गात्मक 1650 पद्यात्मक वीर रस युक्त शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में नारद श्री कृष्ण की पर ब्रह्मता तथा अध्यात्म ज्ञेयता को निरूपित करते हैं। उदासितारम निगृहीतमानसैर्गृहीतमध्यात्म दृशः कथयन् बहिर्विकारं प्रकृते पृथक विदु पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदः। अर्थात प्राचीन तत्व को जानने वाले विद्वान योगियों द्वारा अंतर्दृष्टि से किसी तरह दर्शन किए गए आपको संसार से उदासीन त्रिगुणात्मक कारण रूप मूल प्रकृति से पृथक परम पुरुष ऐसा कहते हैं। अगला है अपक्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम। चारुदत्त विदूषक से पूछने पर कहता है कि मृत्यु कम कष्ट वाली होती है, किंतु दरिद्रता कभी ना समाप्त होने वाला दुख है। अप्रगल्भा पदन्यासे जननी राग है, तो वह नलचंपू का प्रथम उच्छ्वास का 6वां श्लोक है। अर्थात समुचित शब्द प्रयोग में असमर्थ सारहीन बातों को कहने के कारण कतिपय कवि अत्यधिक आलाप करने वाले बच्चों के समान होते हैं। तो उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बहिर्विकारम प्रकृते पृथक पृथक विदुः पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदः। यह पद्यांश शिशुपाल वध का है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 9 सर्ग गते माघो 9 शब्दों न विद्यते। यह उक्ति किस ग्रंथ के लिए प्रचलित है, तो यह ग्रंथ के लिए शिशुपाल वध। किसके लिए है शिशुपाल वध? व्याख्या है मेघदूत में क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ सुब्रत तिलक में कालिदास द्वारा प्रयुक्त मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है। बहुत पूछा जाता है कि क्षेमेंद्र ने अपने किस ग्रंथ में कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है, तो सुब्रत तिलक में। अगला है कि सुवसः कालिदासस्य मंदाक्रांता परवल गति है।
शिशुपाल माघ ने शिशुपाल वध के प्रथम 9 सर्गों में अपने अक्षय शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है। इसी वैशिष्ट के आधार पर कहा गया है कि 9 सर्ग गते माघे 9 शब्दों न विद्यते, अर्थात प्रथम 9 सर्ग पढ़ लेने पर कोई नवीन शब्द नहीं बचता है। कुमार संभव कालिदास कृत कुमार संभव 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है। जानकी हरण राजशेखर ने कुमारदास के गुणों पर मुग्ध होकर यहाँ तक कह डाला कि रघुवंश राम के रहते हुए जानकी हरण सीता हरण करने का साहस केवल 2 ही व्यक्तियों में है, एक कुमारदास और दूसरा रावण। जानकी हरणम कर्तुम रघुवंशे स्थिते सति कवि कुमारदासश्च रावणस्य यदि क्षमा, अतः विकल्प भी सही है। 9 सर्ग गते माघे 9 शब्दों न विद्यते है उक्ति किस ग्रंथ के लिए है? तो यह शिशुपाल वध के लिए है। आप लोग इसको केवल सुनने से ही बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि रयोतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है? तो रयोतक पर्वत का वर्णन शिशुपाल वधम में है। किसमें है? शिशुपाल वध में। कुमार संभव हिमालय पर्वत का वर्णन है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। शिशुपाल वधम रयोतक पर्वत वस्तु निर्देशात्मक है। नैषधीय हंस का वर्णन है, वस्तु निर्देशात्मक है। किरातार्जुनीयम इंद्रकील पर्वत है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। दूसरा नंबर को 5वां नंबर है कि शरीर भाजाम भौदीय दर्शनम व्यनक्ति काला तृतीय योग्यताम। ये सूक्ति उद्धृत है। ये कहाँ से उद्धृत हैं? तो शिशुपाल वध से है। कहाँ से है? शिशुपाल वध से उद्धृत हैं। शिशुपाल महाकवि बाणभट्ट कादम्बरी कथा में कथा की प्रशंसा का वर्णन करते हैं। रसेन संयाम स्वयं अभ्युपागतः जनः कथा जनस्याभिनवः वधूरिव। तो पलंग को स्वयं प्राप्त होती हुई नवीन कथा वधू के समान लोगों के हृदय में कुतूहलपूर्ण रुचि उत्पन्न कर देती है। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में भगवान श्री कृष्ण नारद जी के दर्शन के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि हरत्तघम संप्रति हेतुरेशतः शुभस्य पूर्वाचरितये कृतं शुभैः शरीर भाजाम भौदीय दर्शनम व्यनक्ति काला तृतीय योग्यताम। आपका दर्शन शरीरधारियों के लिए तीनों काल में भी पवित्रता प्रकट करता है, वर्तमान काल में पाप को विनष्ट करता है, आने वाले मंगल का कारण बनता है और पहले से किए हुए पुण्यों से प्राप्त होता है। महाकवि बाणभट्ट हर्षचरितम के प्रथमोच्छ्वास में कवि के काव्य का महत्व प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि किम कविस्तस्य काव्येन सर्ववृत्तान्तगामिनी कथेव भारती यस् न व्यापनोत जगत्त्रयम्। उस कवि के काव्य से क्या जिसकी सभी छंदों को पार पा जाने वाली वाणी, सभी वृत्तांतों का बोध करा देने वाली महाभारत की वाणी की तरह तीनों लोकों में छा नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन है कि शिशुपाल वध का मूल स्रोत महाभारत का क्या है? शिशुपाल वध का मूल स्रोत महाभारत का सभा पर्व है। 20 व्याख्या है कि 20 सर्गों से युक्त महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध का कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण धीरोदत्त कोट के नायक हैं तथा प्रतिनायक शिशुपाल है। उपजीव एक तरफ ग्रंथ हैं, एक तरफ विभाजन, एक तरफ रस है। आदि पर्व अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक हैं, श्रृंगार रस है। भीष्म पर्व में श्रीमद्भगवद्गीता 18 अध्याय हैं। पद्म पुराण रघुवंश महाकाव्य 19 सर्ग वीर श्रृंगार एवं रामायण है। वन पर्व किरातार्जुनीयम 18 सर्ग वीर रस है। महाभारत नैषधीय चरित 22 सर्ग हैं, श्रृंगार नलोपाख्यान कहा जाता है। रामायण जानकी हरणम 25 सर्ग है और 15 सर्ग ही प्राप्त होते हैं, श्रृंगार रस है। श्रीमद्भागवत कुमार संभव 17 सर्ग हैं, श्रृंगार रस है। सभा पर्व शिशुपाल वध 20 सर्ग हैं, वीर रस है। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग का प्रधान छंद क्या है? तो महाभारत के लेखक वेदव्यास हैं, अनुष्टुप छंद है। रामायण वाल्मीकि की है, अनुष्टुप छंद है। मेघदूत कालिदास मंदाक्रांता है। रघुवंश प्रथम सर्ग कालिदास उपजाति हैं। शिशुपाल वध प्रथम सर्ग माघ वंशस्थ छंद है। नैषधीय चरित प्रथम सर्ग श्रीहर्ष की रचना है वंशस्थ छंद में।
नीचे अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है कि श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत जगन निवासो वसुदेव सद्मनि में श्रीमती शब्द निम्नलिखित में से किसका विशेषण है? तो वसुदेव के घर का विशेषण क्या है? वसुदेव के घर का विशेषण है। महाकवि माघ शिशुपालवध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए श्री शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण का नारद दर्शन रूप और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हैं। कहते हैं कि श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत जगन निवासो वसुदेव सद्मनि वसंददर्शावतंतरम अम्बरात हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम हरि। संपूर्ण संसार को शासित करने के लिए समृद्धशाली वसुदेव के घर में निवास करते हुए लक्ष्मी के पति तथा जगत के आश्रयभूत भगवान श्री कृष्ण ने आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा के मानसपुत्र नारद को देखा। अतः विकल्प सी सही है। माघ कृत शिशुपालवध के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में श्रीमती श्रीः अस्त अस्मिन् इत श्रीमान तस्मिन् श्रीः धनमतुप सप्तमी एक वचन वसुदेव सद्मनि का विशेषण है। शिशुपालवध का प्रमुख रस क्या है? तो शिशुपालवध का प्रमुख रस है वीर रस। अब उसमें देखो, एक तरफ रस है, ग्रंथ है, उपजीव है, विभाजन है। तो उसके बाद श्रृंगार रस अभिज्ञान शाकुंतलम में महाभारत आदि पर्व है 7 अंकों में। नैषधीय चरित महाभारत का वन पर्व है 22 सर्गों में। रघुवंश रामायण मूलक है 19 सर्गों में। शांत महाभारत कौरव पांडवों की कथा है 18 पर्वों में। बुद्ध चरितम बुद्ध का जीवन है 28 सर्गों में। वीर रस शिशुपालवध महाभारत का सभा पर्व है 20 सर्ग हैं। किरात अर्जुनीय महाभारत का वन पर्व है 18 सर्गों में। करुण रस उत्तर रामचरितम रामायण है 7 अंकों में। वाल्मीकि रामायण रामकथा 7 अंकों में। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चिलः पुमां समभ्येति भवांतरेष्वपि पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? ते शिशुपालवध से। कहाँ से? शिशुपालवध है। व्याख्या देख लीजिए। शिशुपालवधम महाकवि माघ विरचित शिशुपालवध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में नारद जी शिशुपाल द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन श्री कृष्ण से करते हुए कहते हैं कि सतीव योषित प्रकृति है सुनिश्चिलः पुमां समभ्येति भवांतरेष्वपि अत्यंत स्थिर स्वभाव पतिव्रता नारी की तरह दूसरे जन्मों में भी पुरुष को प्राप्त करता है। शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से शिवाजी की बात करते हैं। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। ये शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में है। या तो कार्य को सिद्ध करूंगा या शरीर को ही समाप्त कर दूंगा। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में दंड के महत्व का प्रतिपादन निम्नवत है। दंडः शास्ति प्रजा सर्वाः दंडा यवाभिरक्षते दंडः सुप्तेषु जागृतिः दंडम धर्मम विदुर्बुधा। दंड सब पर राज्य करता है, सबकी रक्षा करता है। यह न्याय के रक्षकों के सो जाने पर भी जगा रहता है। बुद्धिमान लोग इसको धर्म कहते हैं। कुमार संभव महाकवि कालिदास की रचना है। 17 सर्ग हैं। कालिदास विरचित कुमार संभव के 5वें सर्ग में पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर ब्रह्मचारी पार्वती को समझाते हुए कहता है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। यह सूक्ति बहुत पूछी जाती है, कहाँ की है? तो कुमार संभव की है कि धर्म के जितने भी कार्य हैं उसमें शरीर की रक्षा करना सबसे पहला काम है। 11 नंबर क्वेश्चन के रेवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है? तो शिशुपालवध में है। उत्तर रामचरितम कुमार संभव कादंबरी का भी वर्णन दिया गया है। क्या क्या है? तो व्याख्या है उत्तर रामचरितम में जटायु शिखर है, संभोग वृत्तांत है, दुर्मुख वृत्तांत है, राम विलाप आदि है। कुमार संभव हिमालय पर्वत वर्णन, तारकासुर वध वर्णन, शिशुपालवध, रेवतक पर्वत वर्णन, षड्ऋतु वर्णन, वन विहार वर्णन, जल विहार वर्णन और कादंबरी पंपा सरोवर वर्णन, सालमली वृक्ष वर्णन, अच्छो सरोवर वर्णन और कपिंजल कथा का वर्णन, सुख वर्णन इत्यादि हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा रेवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है? तो शिशुपालवध में है। शिशुपालवध के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? तो 75 श्लोक हैं। 75 श्लोक हैं। एक तरफ श्लोक संख्या है, एक तरफ सर्ग है, एक तरफ सर्ग का नाम है। तो प्रथम सर्ग में 75 श्लोक हैं, कृष्ण नारद संभाषण है। दूसरा सर्ग है 118 श्लोक हैं, उद्धव तथा बलराम के साथ मंत्रणा है।
और तीसरे सर्ग में 82 है, पुरी प्रस्थान है, अर्थात द्वारकापुरी जाते हैं। और चौथे सर्ग में है 68 श्लोक, रेवतक पर सेना का प्रस्थान एवं शिविर का वर्णन है। पंचम सर्ग में है 69 श्लोक, सेना निवेश है। और उसके बाद है छठे सर्ग में षड ऋतु वर्णन है। सातवें सर्ग में 74 श्लोक है, वन विहार वर्णन है। 8वें सर्ग में 87 श्लोक है, सूर्यास्त वर्णन है। 10वें सर्ग में 90 श्लोक है, श्रुत वर्णन है, मद्यपान वर्णन है। 11 में 67 श्लोक है, प्रत्यूष वर्णन है, प्रभात वर्णन। 12वें में 76 श्लोक है, पर्याण वर्णन, यमुना नदी का वर्णन है। 12वें श्लोक में बहुत पूछता है। और उसके बाद 13वें में श्री कृष्ण समागम, श्री कृष्ण नारद का यज्ञ सभा में प्रवेश है। 14वें में 88 है, श्री कृष्णा अर्घदान है। 15वें में 96 हैं, अपशकुन विर्भाव है। 16 में 85 श्लोक हैं, दूत संवाद है। 17 में 69 हैं, यदुवंश क्षोभ है। 18 में 80 श्लोक है, संकुल युद्ध वर्णन है। 19वें सर्ग में 120 द्वंद्व युद्ध वर्णन है। 20 में 79 है, शिशुपाल वध वर्णन है। नमः संस्कृताय। आप लोग इसको देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।